सर, इस आदेश को मैंने पहले ही दिन जब कहा था, इस आदेश में हमको 90% जीत मिली है। जब इस पूरे आदेश को पढ़ेंगे तो इसमें 90% जीत मिली है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं बार बार पिछले 1 साल से आपके डिबेट में कहता था कि हम अपने विद्यालय में एक शिक्षक के बराबर काम करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं, कम नहीं करते। और इसको माननीय जज महोदय ने स्वीकार किया है, उन्होंने रिटेल में लिखा है। जब आप पॉइंट नंबर 9 पढ़ेंगे उसमें उन्होंने स्वीकार किया है, लिखा है कि ये जो अनुदेशक है अपने विद्यालय में शिक्षक के बराबर काम करते हैं। चूंकि ज्यादा वो नहीं कह सकते थे, लेकिन बराबर की बात उन्होंने कही है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आदरणीय राजेश बिंदल जी का। दूसरी जो बात, जो हम जब अधिकारियों से मिलने जाते थे, इन मंत्रियों से मिलने जाते थे, तो एक कहते थे आप तो 2 से 3 घंटा काम करते हो, आप तो दिन भर काम नहीं करते हो। तो इस बात को मैंने डिबेट में कई बार आपके चैनल पे कहा था और उसको भी माना है, लिखा है, दे टीच 8 पीरियड्स एवरी डे। आप जब पढ़ेंगे इसमें पॉइंट नंबर 9 लिखा है, दे टीच 8 पीरियड्स एवरी डे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो अधिकारी लोग बात करते थे, उनके मुंह पर तमाचा है ये। और ये हमारे आगे जब हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारे ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। दूसरी जो बात उन्होंने कहा है, जो बार बार मैं आपके चैनल पे कहता था, मतलब हमें तो लगता है कि जज महोदय ने इस डिबेट को कई बार देखा है। यदि वो देखा नहीं होता तो जिन बातों को हम लोग लगातार कहते थे, उन बातों को अक्षरशः लिखने का कार्य किया है। हम लोग कहते थे कि हम अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और जज महोदय ने लिखा है इसमें, दे टीच 8 पीरियड्स एवरी डे imparting education in all subjects besides physical education, art education and work education। मतलब जिन बातों को हम लोग लगातार कहते थे, उन सारी बातों को जज महोदय ने इसमें लिखा है। तो ये हमारे लिए तो बहुत, आप समझिए, संजीवनी बूटी है। इसको लेकर तो हम बहुत बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। आगे फिर इसमें लिखा है इन्होंने कि अनुदेशक, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसी प्रकार से लिखा है इसमें कि अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग का अभिन्न अंग है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि क्वालिटी एजुकेशन बेसिक शिक्षा विभाग में आवश्यक है और ये बिना अनुदेशक के संभव नहीं है। अब आप बताइए, इतनी बड़ी बात एक जज महोदय यदि लिख रहे हैं, तो क्या इससे हमारा सीना चौड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे बिना क्वालिटी एजुकेशन बेसिक शिक्षा विभाग में संभव नहीं है? अरे इससे तो हम आगे की बहुत बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। और इसमें और लिखा है